हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5। तो 6.5 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं या फिर बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ से देखिए, जो एक्सरसाइज 6.5 में है, स्टार्टिंग में है थ्योरम नंबर 6.7। अब थ्योरम 6.7 क्या कहती है? इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, किस वर्टेक्स से? राइट एंगल वाले वर्टेक्स से, ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन जो ट्रायंगल है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। अब यहाँ से देखिए हमें क्या कहते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ली जाए इस तरीके से, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। लेट अस सपोज इसकी नेमिंग हम कुछ भी रख लेते हैं, ये ए बी सी यानी कि राइट एंगल है एट पॉइंट सी पे। अब ए बी सी हमने क्या ली? राइट एंगल ट्रायंगल। अब बोल रहा है कि जो राइट एंगल से अगर एक हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डाला जाए यहाँ से इस तरीके से, अब इस परपेंडिकुलर को लेट अस सपोज हम नाम दे देते हैं डी, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिस पॉइंट पे राइट एंगल है उससे अगर हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो इस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ ये जो ट्रायंगल बन रही है, यानी कि ये जो ट्रायंगल फर्स्ट है और ये ट्रायंगल सेकंड है, ये फर्स्ट ट्रायंगल पूरी एबीसी के कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होगी और जो सेकंड ट्रायंगल है वो पूरी राइट एंगल ट्रायंगल के सिमिलर होगी। और इस तरीके से ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये आपस में भी क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों, जो आपने प्रूव करना है, टू प्रूव, आपने प्रूव करना है कि ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है, अब देखिए नेमिंग हम किस हिसाब से लिखते हैं? अगर हम लिखते हैं ए बी सी, क्या लिखते हैं? ए बी सी। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर होगी ट्रायंगल। अब इस छोटी वाली ट्रायंगल के ए बी सी में देखिए हमने पहले क्या लिया? ए बी क्या था? हाइपोटेन्यूज। अब तो यहाँ भी हमें क्या लेना पड़ेगा? हाइपोटेन्यूज। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? बी सी और डी। तो यहाँ से हम ट्रायंगल लेंगे बी सी और डी ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि ए बी यहाँ बी सी के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशो में होगी, यानी कि जो एंगल सी है 90 डिग्री हमने लास्ट में लिया, तो यहाँ पे डी भी हम क्या लेंगे? लास्ट में लेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी सी है वो बी सी डी के इक्वल होगी। अब नेमिंग कुछ भी हो सकती है, मैथ में हो सकता है कि यहाँ नेमिंग कुछ और हो, आप पी क्यू आर एज्यूम कर सकते हैं। नेमिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट ट्रायंगल पूरी ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर है, सेकंड ट्रायंगल पूरी एबीसी के सिमिलर हैं, और इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड आपस में भी क्या है? सिमिलर है। तो फर्स्ट तो आपने ये प्रूव करना है। उसके बाद देखिए हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल। अब ऊपर वाली ट्रायंगल का क्या नाम लोगे? यानी कि ए बी इसमें क्या था? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को हमें पहले लिखना पड़ेगा ए सी डी। तो इन सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल ए सी डी के, क्योंकि देखिए ए बी इसमें हाइपोटेन्यूज है, इसमें ए सी हाइपोटेन्यूज है, इसमें एंगल सी 90 डिग्री है, इसमें एंगल डी 90 डिग्री है। तो इस तरीके से सेकंड ये हो गया। और थर्ड क्या है कि हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल है जो, यानी कि बी सी डी वो सिमिलर होगी ट्रायंगल ए सी डी की, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। इस तरीके से हम तीनों ट्रायंगल्स को, ये जो तीन पार्ट्स मैंने बना के लिखे हैं, मैं इसको स्क्वायर बॉक्स में लिख देता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। अब हम इनको सिमिलर प्रूव करेंगे, यानी कि ये जो थ्योरम 6.7 है इसको हम ड्राइव करेंगे, अब इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, पहले हम फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल क्या है? ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी। अब ध्यान से देखिए ए बी सी और बी सी डी, ए बी सी यानी कि कंप्लीट, बी सी डी यानी कि ये। अब इसमें जो दोनों में ये जो एंगल बी है ये दोनों में कॉमन है कि नहीं? यहाँ ध्यान से देखिए, जो एंगल बी है वो दोनों में क्या है? कॉमन एंगल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, और दोनों ट्रायंगल्स में ये क्या है? कॉमन है। तो ये हमने लिखा कॉमन एंगल। उसके बाद देखिए यहाँ से जो एंगल सी है इस कंप्लीट ट्रायंगल में, यानी कि ए सी बी एंगल है जो वो 90 डिग्री गिवन है, एंगल ए सी बी 90 डिग्री है। इसमें से अगर हमने ए सी बी लिया है तो इसमें हम क्या लेंगे? बी डी सी,
यहाँ से देखिए BDC, तो एंगल हम लेंगे BDC, दोनों की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, ये ऑलरेडी आपको थ्योरम में गिवन है। अब दो एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, दिस मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, सो ट्रायंगल ABC है जो वो सिमिलर होगी ट्रायंगल BCD के। रीजन में क्या लिखोगे, बाय डबल ए यानी कि AA सिमिलैरिटी, यानी कि A सिमिलैरिटी से हमने इन दोनों को क्या प्रूव कर दिया, सिमिलर। अब आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लीजिए, वो मैं बताता हूँ क्यों। उसके बाद सेकंड पे आइए। सेकंड जो पार्ट है हमें प्रूव करना है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल है ACD। अब ABC और ACD में देखिए, ABC है पूरी ट्रायंगल, ACD ये, अब इन दोनों में ये जो एंगल A है वो दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A, रीजन में क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, ये क्या है, कॉमन एंगल है। उसके बाद देखिए ABC और ACD में, यानी कि ऊपर ट्रायंगल नंबर 2 और ये कंप्लीट ट्रायंगल, अब इसमें तो ये एंगल इस तरीके से क्या है 90 डिग्री, यानी कि सेम वही चीज़ जो एंगल ACB है, एंगल ACB 90 डिग्री है। अब ACD में कौन सा एंगल 90 डिग्री है, ACB लिखा है तो ADC, यानी कि ADC ये क्या गिवन था 90 डिग्री, तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल ADC, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है जो हमें गिवन है। अब सेम एज इट इज दो एंगल्स इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल। दिस मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD, क्या होगी, ACD के सिमिलर होगी। ये कैसे सिमिलर हुई, बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड हम प्रूव कर चुके हैं। अब बात आती है थर्ड की। जब थर्ड स्टेप आप लिखोगे तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहे हैं कि ABC ट्रायंगल सिमिलर है BCD के, सेकंड बोल रहे हैं कि ABC है ACD के सिमिलर है। अब सेम ट्रायंगल इन दोनों के क्या है, सिमिलर, तो ये जो दोनों ट्रायंगल है वो भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो ट्रायंगल BCD है वो भी सिमिलर होगी ट्रायंगल ACD के। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट। तो ये थी हमारी थ्योरम 6.7, यानी कि 6.7 को आपने कैसे प्रूव करना है। फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ लिखा, सेकंड स्टेप यहाँ आप नोट कर सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद सेकंड स्टेप यानी कि ये सेकंड ट्रायंगल, और थर्ड स्टेप यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने निकाला है। तो इस तरीके से आप थ्योरम नंबर 6.7 को प्रूव करोगे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.8, जिसको हम नाम देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कि प्रीवियस क्लास में रिजल्ट भी यूज़ हुआ है। आज हम उसको प्रूव करेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्यों है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड। तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप से लेते हैं, ये हमारी हो गई राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इस पॉइंट पे क्या है, राइट एंगल है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो हमें प्रूव करना है वो क्या है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में, अब यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि AC। तो हमें प्रूव करना है कि जो AC का स्क्वायर है वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल आप जैसे मर्जी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ बनाई है वही आप बनाएं। अब यहाँ से देखिए, अब क्या करते हैं कि एक B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। लेट सपोज ये क्या है D पॉइंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, सॉल्यूशन में है ड्रॉ AD
परपेंडिकुलर टू साइड AC। AD क्या किया हमने, परपेंडिकुलर डालनी है साइड AC पे। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे मैंने प्रीवियस थ्योरम करवाई थी अभी 6.7, उसमें नेमिंग मैंने कुछ और लिखी थी, कुछ और टाइप की ट्रायंगल बना दी थी। लेकिन बात तो वही है, नाम आप जो मर्जी लिखें, लेकिन जो थ्योरम में गिवन होता है स्टेटमेंट वो तो वही रहेगी। अब देखिए जो 6.7 थ्योरम है वो क्या कहती है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले पॉइंट से एक हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो वहाँ से जो दोनों ट्रायंगल बनती है, जैसे ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड, फर्स्ट भी सिमिलर होती है कंप्लीट ट्रायंगल के, सेकंड भी सिमिलर होती है कंप्लीट ट्रायंगल के, और फर्स्ट और सेकंड भी क्या होती है, सिमिलर होती है आपस में। तो यहाँ से देखिए उसी रिजल्ट का यूज़ करेंगे। फ्रॉम थ्योरम 6.7, फ्रॉम थ्योरम 6.7 हम क्या लिख सकते हैं, Here, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमने ली ABC, यानी कि जो कंप्लीट ट्रायंगल है वो सिमिलर होगी। अब नेमिंग ध्यान से रखें, यानी कि B यहाँ 90 डिग्री है, B क्या है 90 डिग्री, और AC क्या है हाइपोटेन्यूज, AC क्या है हाइपोटेन्यूज। तो जो सेकंड हम ट्रायंगल की नेमिंग लिखेंगे यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल की, उसमें बीच में तो क्या आना चाहिए 90 डिग्री D, और इसके आगे पीछे क्या बनना चाहिए हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC है तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा AB। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं ADB लिख सकते हैं, ADB लिख सकते हैं, यानी कि ABC, AB और AD। अब इसमें AB क्या है परपेंडिकुलर है, इसमें AD परपेंडिकुलर, इसमें BC और DB, इसमें AC हाइपोटेन्यूज, इसमें AB हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दिस मीन्स इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो क्या होगा इक्वल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से हम लिखेंगे AB अपॉन, यहाँ से क्या आएगा AD इक्वल टू होगा, यहाँ से हम लिखेंगे AC अपॉन AB के, AC अपॉन AB के। ये हमने क्यों लिखा, बाय CPST यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB इंटू AB, AB का स्केयर हो गया, तो AB का जो स्केयर आया है वो किसके इक्वल आया, AC इंटू में AD के, AC इंटू AD के। अब ये हो गया फर्स्ट। अब थ्योरम 6.7 से हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, फ्रॉम थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 में ये भी कहा गया था कि ये जो सेकंड ट्रायंगल है वो भी कंप्लीट के क्या होगी, कंग्रुएंट होंगी। है जो ट्रायंगल है ABC, सॉरी वो सिमिलर होगी कंग्रुएंट नहीं, ये सिमिलर है सेकंड ट्रायंगल के। अब सेकंड ट्रायंगल यानी कि बीच में 90 डिग्री है B, तो बीच वाला पॉइंट आएगा D। अब बीच वाला पॉइंट D आया है तो AB क्या है, AB इसमें परपेंडिकुलर था तो इसमें हम क्या लिखेंगे BDC, BD और C। नेमिंग बिल्कुल ध्यान से रखें, ये हो गया BDC। तो उसके बाद देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दिस मीन्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा इक्वल। अब इसमें हम लेते हैं BC और DC, यानी कि BC अपॉन DC इक्वल टू, इसी तरह AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड सिर्फ दो ही पेयर लिए, तीसरा मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BC इंटू BC, BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, यानी कि AC इंटू में DC। अब हम क्या करते हैं कि इसको तो फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को एज्यूम किया क्योंकि हमने ये प्रूव करना था, ध्यान रखें हम। अब लिखते हैं बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों की लेफ्ट साइड को ऐड करोगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू, राइट साइड में ऐड करोगे AC इंटू AD, AC इंटू AD प्लस होगा AC इंटू DC, AC इंटू DC। तो ये लेफ्ट साइड एज इट इज, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों में से AC कॉमन, तो AC हुआ कॉमन, वैल्यू क्या आई AD प्लस DC। अब नेक्स्ट एज इट इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AC एज इट इज AD प्लस DC,
AD प्लस DC कंप्लीट क्या हो गई, AC होगी ना। तो इस ब्रैकेट वाली वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC और इंटू AC, तो ये क्या हो गया, AC का होल स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो AC का स्क्वायर है वो इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से, इस तरीके से। अब ये थ्योरम आपको तभी समझ में आएगी जब आप 6.7 को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। 6.7 थ्योरम थी वो क्या थी, तभी आपको 6.8 अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी थ्योरम नंबर 6.8। तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो आप ये पाइथागोरस रूल लगाते हैं ना कि बाय पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, वो यहाँ से आया है, यानी कि इस तरीके से आप उसको प्रूव करो। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम देखिए 6.9। इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स then the angle opposite to the first side is a right angle। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम की जस्ट कन्वर्जन है, यानी कि उल्टा है। इसमें हमें क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल है, इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल हो सकती है। लेट सपोज इसको आप A सपोज करो, ये B और ये C, इस तरीके से। अब ABC में इस ट्रायंगल में हमें जो गिवन है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें गिवन है कि एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है। तो हम लेते हैं यहाँ कि जो AC का स्क्वायर है वो हमें गिवन है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि जो एंगल B है, यानी कि ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब एंगल B को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। अब एक और जो दूसरी ट्रायंगल है वो हम इस तरीके से लेते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल, नेमिंग है PQR। और जो AB है वो तो PQ के इक्वल हो और जो BC है वो QR के इक्वल हो। हमने इस तरीके से एक ट्रायंगल क्या ली, PQR। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखोगे टेक ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR इन विच जो एंगल Q है वो 90 डिग्री हो एंड जो PQ है वो AB के इक्वल हो और जो QR है वो BC के इक्वल हो। इस तरीके से हमने क्या किए, कंस्ट्रक्शन की, कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल अलग से ली PQR जिसमें Q 90 डिग्री है और ये जो PQ साइड है वो AB के इक्वल है और जो QR साइड है वो BC के इक्वल है। उसके बाद देखिए, नाउ इन ट्रायंगल PQR। अब PQR ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है PR का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब ये क्यों हुआ, ये हमें किसने बताया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में अभी हमने यही पढ़ा है ना कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, जो थ्योरम 6.8 हमने पढ़ी थी। अब यहाँ से देखिए, अब इसको आप फर्स्ट मान लें, ठीक है, इसको आप सेकंड मान लें इक्वेशन। तो ये जो PR का स्क्वायर है इक्वल टू PQ किसके इक्वल है, AB के इक्वल। तो मैं यहाँ AB का स्क्वायर लिख सकता हूँ PQ के स्क्वायर की जगह, प्लस QR का स्क्वायर BC के इक्वल, तो BC का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये क्यों हुआ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी कि इक्वेशन सेकंड में हमने इन दोनों को इक्वल लिया था। अब इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है कि AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा, लेकिन थर्ड इक्वेशन क्या कहती है PR का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, दोनों से जो राइट साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल, यानी कि PR का स्क्वायर है जो वो इक्वल होगा AC के स्क्वायर के। दिस इंप्लाइज अगर दोनों नंबर्स के स्क्वायर इक्वल हैं, यानी कि दोनों साइड क्या रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तभी तो जाके इनका क्या हुआ, स्क्वायर इक्वल हुआ है ना। तो हमें मिला कि PR और AC क्या हो गया, इक्वल। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्रायंगल
ABC एंड ट्रायंगल PQR। ABC और PQR में AB को हमने किसके इक्वल लिया था? PQ के इक्वल। BC को हमने किसके इक्वल लिया था? QR के इक्वल। अब ये दोनों कहाँ से आए? बाय कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई थी कि ये दोनों साइड इक्वल हो। अब थर्ड हमने क्या प्रूव कर दिया कि PR है जो वो AC के इक्वल है, यानी कि जो PR है वो AC के इक्वल है। रीज़न यानी कि ये ऑलरेडी प्रूव्ड हम कर चुके हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब किन्हीं भी दो ट्रायंगल में तीनों साइड्स अगर इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती है? कंग्रुएंट। सो ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब दोनों क्या हुई? कंग्रुएंट। कौन से रूल से? बाय SSS रूल, यानी कि SSS रूल से क्या हो गई? कंग्रुएंट। अगर ये SSS रूल से कंग्रुएंट है तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी क्या होंगे? इक्वल। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? एंगल Q है जो किसके इक्वल होगा? एंगल B के। यहाँ से देखिए एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B बाय CPCT, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। ये 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर B और Q इक्वल हैं, यानी कि Q और B इक्वल हैं, Q की वैल्यू क्या थी? 90 डिग्री, देन वी कैन से दैट, यानी कि जो एंगल B है वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यही आपने प्रूव करना था बस। तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 6.9। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपका 6th चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 6 है, उसमें टोटल है जो 9 थ्योरम्स आई हैं भी, टोटल 9 थ्योरम्स, यानी कि हमने पढ़ी है थ्योरम नंबर 6.1 से लेके, ये 6.1 से लेके कहाँ तक? 6.9 तक। यानी कि अगर आपको 6 चैप्टर सीखना है अच्छी तरीके से तो ये 1 to 9 थ्योरम्स हैं, ये आपको कंप्लीट आनी चाहिए। कोई भी ऐसी थ्योरम ना हो जिसका आपको प्रूफ ना पता हो या फिर वो कहाँ से आई, क्यों आई, ये सारी चीज़ें उनके बारे में अच्छी नॉलेज हो। यानी कि यही बेसिक कंसेप्ट हैं। अगर टोटल 9 थ्योरम आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं तो 6 चैप्टर में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाएँ। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने सीखा 6.7 थ्योरम, 6.8 और 6.9। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।